हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं साइंस बायोलॉजी की वायरस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराऊंगी, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इसको पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। Which of the following chemical interferes with virus multiplication? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्टिनोमाइसिन डी, क्योंकि एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप इसलिए करता है क्योंकि एक प्रतिलपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोट्स आर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इनसाइड द होस्ट शेल, पोषक कोशिका के अंदर, क्योंकि विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर ही करते हैं। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को संश्लेषण स्थल होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य एमिनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है तथा प्रोटीन निर्माण की यह प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायराइड वी है, वायराइड क्या है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। वायराइड की खोज सबसे पहले किसने की थी। वायराइड की खोज सबसे पहले थियोडोर ओडाइनर ने वर्ष 1971 में की थी। सबसे पहले आलू में वायराइड की जांच की गई थी। वायराइड एक संक्रामक रोगजनक कण है जो केवल पौधों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ए, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरान क्या है। वायरान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। वायरान एक न्यूक्लियोकैप्सिड है। यह न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है जो जीनोम को घेरता है, या तो डीएनए आरएनए को घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम के एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफोज की खोज किया था। बैक्टीरियोफोज की खोज किसने की थी। बैक्टीरियोफोज की खोज स्वतंत्र रूप से एक डब्ल्यू ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेडले ने की थी। डब्ल्यू ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेडले ने की थी, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वायरस आर सेप्रोफाइटिक, विषाणु मृतजोयी होते हैं। विषाणु आर सेप्रोफाइटिक नहीं, विषाणु मृतजोयी होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि विषाणु परजीवी होते हैं जो जीवित कोशिका के अंदर द्विगिनत होते हैं। ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एड्स। एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इट इज कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस HIV। सेकेंड है, इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स। थर्ड है, एलिशा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। फोर्थ है, इट मे रिमेन डॉर्मेंट ऑफ 6 years। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2 एंड 4। थर्ड नंबर, एलिशा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है नहीं, क्योंकि एलिशा परीक्षण एड्स का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। इसका आंसर हो जाएगा सी, T2 फेज। T2 फेज में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, क्योंकि T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवांशिक सामग्री के रूप में एक रैखिक डीएनए होता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोट द्वारा कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली बी प्रूसिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रेपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें क्या कहा गया।
इन्हें कहा गया प्रियोन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। स्टेनले बी प्रूसिनर ने 1982 ईस्वी में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारण का सुझाव दिया था। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था, इन्हें इसलिए प्रियोन कहा गया। प्रियोन वायरस से बहुत छोटे होते हैं और जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1967 में डायनर और रेमर ने आलू के तरकुकंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिनमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था, इन्हें कहा गया। इन 1967 डायनर एंड रेमर ने रिपोर्टेड कॉजेज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, सम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सिड, दे वेयर कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा डी, वायराइड। क्योंकि सन 1967 में डायनर और रेमर ने आलू के कंदरों का कारण कुछ ऐसे जीव को माना जिनमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था और इन्हें वायराइड कहा गया, जिसका अर्थ है वायरस जैसा। तरकुकंद रोग से संक्रमित पौधों की वृद्धि गंभीर रूप से कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है। विषाणु किस चीज का बना होता है? आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए का। प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए का विषाणु बना होता है। विषाणु आरएनए या डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का कारण है। चेचक का कारण ए नंबर वेरियोला वायरस है। चेचक का कारण एक वेरियोला वायरस है क्योंकि यह वेरियोला नामक विषाणु से होता है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा वी, वायरस। वायरस के पास एक कोशिकीय संगठन नहीं है। विषाणुओं में, वायरस में डीएनए और आरएनए का केवल एक ही किनारा या कोर होती है जो केंद्रीय कोर की 6% बनाती है और यह केंद्रीय कोर प्रोटीन के एक मोटे आवरण से घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियोन्स? प्रियोन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रूसिनर को। प्रूसिनर को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रियोन की खोज के लिए। 1997 में स्टेनले प्रूसिनर को प्रियोन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आप लोग याद करिएगा। प्रियोन संक्रामक प्रोटीन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एक्सिस्टिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम मिनी क्रोमोजोम भी कहा जाता है? किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोजोम भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा SB40। SB40 सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40 या सिमियन वायरस 40 का संक्षिप्त नाम है। यह एक पॉलियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्यों दोनों में पाया जाता है। SB40 एक डीएनए वायरस है जिसमें जानवरों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन यह अक्सर एक गुप्त संक्रमण के रूप में शरीर में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरफेरॉन। वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है। जब एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन नामक एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन के जवाब में इंटरफेरॉन की संश्लेषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, वायरस। इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन का समूह होता है जो कुछ पोषक कोशिका में कुछ सूक्ष्म जीवों के प्रतिक्रिया का फलस्वरूप बनता है। ये कोशिका को वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं को संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। एन एंटीवायरल सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसाइज ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज।
इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटरफेरॉन। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं? प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवर्धनशील, प्रोपोगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह क्या है? व्हेन वायरस अटैक्स ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोड से घिरा होता है। ऐसे में कैप्सिड वायरस को होस्ट की सतह से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है और जैविक तरल पदार्थों में मौजूद न्यूक्लियस एंजाइम से वायरस न्यूक्लिक एसिड की भी रक्षा करता है। जब कोई वायरस बैक्टीरियम पर हमला करता है तो न्यूक्लिक एसिड होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियोन्स में क्या होता है? प्रियोन्स में सिर्फ प्रोटीन होता है। प्रियोन्स ऐसे रोग संक्रामक कारक है जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टैनली पुरुसिनर ने की थी। प्रियोन्स की खोज स्टैनली पुरुसिनर ने की थी जिसके लिए उन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन प्रोटीन कारकों में गुणन करने की और संक्रमित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेजियम वायम फ्लूएम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? द फ्रेज कंटेजियम वायम फ्लूडियम वाज प्रोपोज्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिजरिंक। कंटेजियम वायम फ्लूएम बिजरिंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्र थे। उन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्मजीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कंटेजियम वायम फ्लूइडम लैटिन संक्रामक जीवित द्रव एक वाक्यांश था जिसे पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। थैंक यू।